सिखाई जाती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है और उसके कॉलेज में वो मात्र इंडियन है। उसके कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको गीता से सिखाया जाता है। उसका फोन आया मुझे, कह रहा पापा यहां पर लोग गीता से सिखा रहा है, प्रोफेसर अमेरिकन है। मैंने कहा जरूर यार इंडियन होगा। कह रहा अमेरिकन है पापा। मैंने कहा और इंडियन बच्चे होंगे, उसको खुश कर रहा होगा। कह रहा मैं अकेला इंडियन बैठा हूं। ये पावर है आपके गीता की और ये पावर है आपके महाभारत की, और ये चीजें हैं जो हम इन चीजों से सीख सकते हैं। तो हम महाभारत से क्या सीखते हैं आइए देखते हैं। उससे सीखने से पहले मैं आपको कुछ इनकी सेना के बारे में बता देता हूं। कौरवों की जो सेना थी वो थी 11 अक्षौनी की, और पांडवों की सेना थी तकरीबन 7 अक्षौनी की। एक अक्षौनी में क्या होता था? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,000 पैदल चलने वाले सैनिक। आप देखिए सेना कितनी बड़ी होती थी। अब किसी ने मुझे एक ट्रेनिंग में पूछा सर इतने लोग सोते कहां थे, खाना कैसे खाते थे? वो छोड़ दीजिए, वो गुरु ज्ञान। तो 22 साल के लड़के थे, अभी पीछे में गया कहीं ट्रेनिंग करने, और बच्चे ऐसे ही होते हैं ना आजकल के, बहुत सवाल पूछते हैं। अच्छा है सर ये रहते कहां थे सर, खाना कहां से आता था सर, इसको तो पूरा भारत भर जाएगा। तो वो वाला सोचिए उसमें दुनिया कैसी थी, क्या थी, पर ये सच्चाई। और महाभारत के तो अवशेष मिले कुरुक्षेत्र में। तो अभी मैं किसी चीज को प्रीच करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं। किसकी सेना बड़ी थी? बहुत बड़ी थी, बिल्कुल। वहां 11 अक्षौनी थी, यहां 7 अक्षौनी थी। सेनापति कितने थे? कौरवों के 7 सेनापति थे और पांडवों के भी 7 सेनापति थे। तो सेनापतियों में तो बराबर, यानी कि आपके अपलाइन जीआरडी, आरडी मान लीजिए, डायमंड मान लीजिए, यहां आप अपने डायरेक्टर मान लीजिए जो अपने टीम्स के अपलाइन है, सेनापति सेम थे, लीडर सेम थे। सेना बड़ी थी कौरवों की। ये लड़ाई जो है कौरवों ने जीती, पांडवों ने जीती। और ये लड़ाई जो पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ी गई, पांडव 13 साल वनवास में रहे, यानी कि 0 चेक आ रहा था इनका। ऐसे मानिए टाइटल 0 हो गया। एक टाइम पे जीआरडी थे, राजा थे, एनक्यूडी हो गए। 13 साल एनक्यूडी। तो अगर आप एक जीआरडी हैं और आपका चेक मान लीजिए 50 लाख रुपए महीना आता है और आप एक दिन एनक्यूडी हो जाएं 13 सालों के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आत्महत्या कर लेता। ये किसी ने जवाब दिया, मेरा जवाब नहीं। एक ट्रेनिंग में किसी ने कहा सर मैं तो आत्महत्या कर लेता, नस काट लेता अपने। इससे बड़ा शराब क्या हो सकता है कि आप कह लो जी 13 साल एनक्यूडी बन जाए। पर कौरवों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पांडवों के साथ तो ऐसा ही हुआ। अच्छा कौरव तो 13 साल जीआरडी थे, चेक भी 50 लाख आ रहा था, राजा थे और राज्य कर रहे थे। बड़ी प्रजा थी, बड़ी सेना थी, इज्जत थी, मान था, सम्मान था, राजा थे, रानी थी, हीरो थे, नेता थे, और एक तरफ एक आदमी 13 साल जंगलों में बिता रहा था। उसके बावजूद 18 दिन लड़ाई चली, सबसे घमासान लड़ाई थी। जीता कौन? पांडव। आप कहेंगे सर मेरा तो मुकाबला ही नहीं, जीआरडी जो 13 साल से जीआरडी, मैं तो एनक्यूडी बन गया हूं सर। कैसे आप मुझे उम्मीद करते हो मैं मोटिवेटेड रहा हूं? मैं तो दिमाग चलना ही बंद हो गया सर। अब एक लीडर से मैं मिला, पीछे नहीं सर मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, मैं 2 महीने से एनक्यूडी हूं। ये सब यहां है, आज हम सीखेंगे, ये सब यहां है। हार जीत, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अगर मैं आपको मोदी केयर की स्टोरी सुना दूंगा ना किसी दिन, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं आप 27 साल मोदी केयर में रहे, कोई और नौकरी नहीं मिली। मुझे इससे 100 गुना अच्छी नौकरियां मिली तनख्वाह के मामले में। मैं आज तक मोदी केयर छोड़ के नहीं गया। 100 करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 10 करोड़ रुपए साल पे आ गई थी। किसी का बिलीव था? हाईएस्ट चेक मोदी केयर में 30 से 40 हजार रुपए महीना आता था। 100 करोड़ रुपए की कंपनी जब शुरू हुई थी, 20 करोड़ 15 करोड़ पर भी आए हुए हैं। ऐसा भी हमने दिन देखा जब पूरे मंथ की सेल भारत के अंदर 70 लाख रुपए मात्र। आज आप लोग एक दिन में 70 लाख की बीवी कर लेते होंगे, बड़े जो लीडर्स हैं। उसके बावजूद अगर आप लोग मोदी केयर को, और के साहब और समीर सर इस मोदी केयर को यहां लेकर आए, इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या हो सकती है? हमने भी 13 साल वनवास में बिताए।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पांडव बनना चाहते हो? आज हम ये सीखेंगे कि जीवन में कितना मर्जी फेलियर आ जाए, जितने मर्जी दुख आ जाएं, जितना मर्जी नीचे गिर गए अपने लेवल में, जितना मर्जी कमजोर हो गए, जितने मर्जी फेलियर देख लो, अगर डिटर्मिनेशन होगा बाउंस बैक करोगे और लड़ाई जीतोगे और लोग आपकी पूजा करेंगे। तो आज हम सीखेंगे पांडवों से कि पांडव क्यों जीते, कौरव क्यों हारे, और सबसे पहला लेसन वो है एटीट्यूड। कितनी बार तो सुन चुके हैं, राइट? इससे बड़ा कोई मूल मंत्र दुनिया में है ही नहीं। देखिए, याद रखिए, जो पांडव और जो कौरव थे ना, दोनों की दुनिया लोगों के प्रति सोच अलग थी। अब मैं बताऊंगा सोच कैसे लगती, जीवन को देखने का तरीका अलग था। महाभारत सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, महाभारत एटीट्यूड्स की लड़ाई थी, अच्छे और बुरे की लड़ाई थी। रामायण क्या था? रामायण क्या था? अच्छाई और बुराई की लड़ाई। महाभारत क्या था? अच्छाई और बुराई की लड़ाई। एक अच्छी सोच की लड़ाई और एक बुरी सोच की लड़ाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरह के आप बनेंगे दुनिया में, किस तरह की आप हैं, उस पर डिटरमिन करेगा कि किस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। कौरव आएंगे या पांडव आएंगे। महाभारत हमें यह सिखाता है, जैसी संगत वैसे दोस्त। और अगर मेरी सोच कौरवों वाली है तो मेरे दोस्त कौरव मिलेंगे, और अगर मेरी सोच पांडवों वाली है, जीवन के प्रति नजरिया पांडवों वाला है, तो मेरे दोस्त भी पांडव बनेंगे। तो सेना बनाने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। छोटी छोटे वियतनाम ने अमेरिका का क्या हाल किया था आप जानते हैं? अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा था वियतनाम लड़ाई। अमेरिका से लड़ना उस वक्त और आज भी लगभग असंभव है। दुनिया का सुपर पावर है। एक छोटे से देश ने, वियतनाम जैसे देश ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि लोगों में डिटर्मिनेशन था कि अमेरिका हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। यह पावर होता है बॉस, एक सोच, एक पांडवों वाली सोच, एक कौरवों वाली सोच में। जो यहां अपने आप को राजा समझेगा राजा बन जाएगा, जो अपने आप को गरीब समझेगा वो गरीब ही रहेगा। जिन लोगों ने अपने आप को राजा रानी इस कमरे में समझ लिया, वो बनेंगे जिसके लिए भगवान ने उनको पैदा किया था, सक्सेसफुल। और जो लोग अभी से सोच के बैठे हैं बॉस मेरे बस की बात नहीं है, मैं गरीब था और गरीबी मरूंगा, तो फिर भगवान तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मेरे जीवन को नहीं बदल पाएगा। एंड दैट इज माय गुरु मंत्र टू यू एज एन अप्लाई। तो मैं चाहता हूं जिंदगी भर खुशी के आंसू बहाइए, पब्लिक में कभी दुख के आंसू नहीं बहाइए, राइट? ये मेरा आपसे एज ए दोस्त से वो है, बिकॉज लोग आपको देखते हैं, लोग मुझे नहीं देखते।